अच्छा मान्यता नहीं मिल पाएगी। जैसा मिली किसी को क्या नहीं मिली नहीं, एक लोग मान्यता केवल एक लोग लेना चाहे वो प्रयासरत हैं। बेकार है। मान्यता केवल उन्हीं को मिलनी है प्राइमरी और जूनियर की जो CBSE ICSE बोर्ड की मान्यता लेंगे, आगे चल के एनओसी करेंगे लेंगे और CBSE ICSE बोर्ड की बिल्डिंग बना रहे हैं या बाबा रामदेव की भारतीय शिक्षा बोर्ड की बिल्डिंग बना रहे हैं। इन्हीं 3 लोगों को प्राइमरी जूनियर की मान्यता मिलनी है और हाई स्कूल इंटर की मान्यता भी उन्हीं को मिलनी है जो CBSE ICSE बोर्ड के मानक को पूरा कर रहे हैं। सरकार ने निर्णय ले लिया है कि अब केवल रिलायंस को ही मान्यता देना है या CBSE ICSE बोर्ड को मान्यता देना, आपको मान्यता नहीं देना है। ये सब मौखिक निर्णय है, लेकिन कोई आदेश नहीं हुआ है, लेकिन सारे अधिकारियों को डायरेक्शन हो गया है। किसी भी छोटी शिक्षा समितियों को, छोटे विद्यालयों को मान्यता नहीं देंगे। इस साल लोगों ने आवेदन किए होंगे, सब कुछ हुआ होगा, जांच हुआ होगा, सारा लेन देन इन लोगों ने कर लिया होगा। लास्ट टाइम में जाकर के फाइल 31 मार्च को सारी निरस्त हो गई होंगी। कोई किसी को मानता हमारे हिसाब से नहीं मिला होगा, क्योंकि लास्ट टाइम तक 31 को तो मेरे पास खबर आया था कि कृष्णा साहब कुछ लिखिए, इसमें कुछ करिए कि कुछ जारी हो जाए। मैंने कहा तो आज आकर और मुझसे बड़े अधिकारियों ने यही कहा है कि 2 मामलों में न पड़िएगा, प्राइमरी जूनियर की मान्यता और माध्यमिक की मान्यता। यद्यपि मैंने माध्यमिक की मान्यता में एक पत्र लिख दिया था पुनर्विचार करने का, तो पुनर्विचार हो रहा है और पुनर्विचार केवल मैंने लिखा 23-24 की मान्यता के लिए, लेकिन वो 19 से लेकर अब तक के जितने भी आवेदन थे और जिसको भी उन्होंने खारिज किया, क्योंकि मैंने लिख दिया था कि मान्यताओं का आवेदन अगर आप खारिज कर रहे हैं तो जांच समिति के अधिकारियों और क्षेत्रीय सचिवों को सस्पेंड करिए। इन लोगों ने किस आधार पर फाइल को संतुष्ट करके आगे बढ़ाया? अगर आगे बढ़ाया, बोर्ड खारिज कर रहा है उसको, तो उसका जिम्मेदार कौन है? प्रबंधक है। प्रबंधक ने केवल आवेदन किया, संस्तुति से अगर सारी 3 सदस्यीय कमेटी ने किया जो पूर्ण योग्य कमेटी है, एक PES है, एक PCS है, एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, तो उनको बचाने के चक्कर में ये 2019 से लेकर अब तक जितनी फाइलें खारिज किए हैं सबका पुनर्विचार कर रहे हैं। पुनर्विचार करके विधिवत रियावत से ही खारिज कराएंगे, ताकि फिर आप आवेदन न कर पाओ। मान्यता नहीं देते, उन्होंने कहा हमसे कि मान्यता नहीं देना सिन्हा जी, लेकिन आपकी बात रख रहे हैं। मामला इसमें थोड़ा पेचीदा हो गया है, इसलिए हम 19 से लेकर अब तक के सारे लोगों को लेटर भेज करके पुनः एक बार फाइल मंगाएंगे, पुनर्विचार करेंगे और फिर ऐसे हिसाब से खारिज करेंगे कि ना आप कुछ कर पाएंगे न वो कुछ। तो जब इतना मन बना लिया है उन्होंने कि देंगे ही नहीं, तो फिर पैसा फंसाने का मतलब है भाई आप आवेदन करें, SDI अपना हिस्सा लेगा, जांच करेगा, अग्निशमन वाला लेगा, नेशनल बिल्डिंग बोर्ड वाला लेगा, आराम तो ले रहा है, तो सब लोग लेंगे, सब लोगों को देते आप जाएंगे और ऊपर का अधिकारी कहेगा कि नहीं मानक में नहीं है। तो इन लोगों के करने का क्या मतलब है और इन लोगों को दंडित क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रथम दृष्टिया टीचर बता देता है कि बच्चा कक्षा 1 में पढ़ने लायक है, 1 मिनट एडमिशन कराओ, और रिजल्ट निकलने के बाद कहे कि नहीं ये तो नर्सरी पढ़ने लायक था, तो 1 में क्यों पढ़ा दिया आपने, आज को आपने 1 में क्यों पढ़ा दिया, नर्सरी पढ़ने लायक था। तो दोषी कौन था? एडमिशन करने वाला दोषी हुआ ना, साल भर पढ़ाने वाला दोषी हुआ, परीक्षा लेने वाला दोषी हुआ, रिजल्ट घोषित करने वाला दोषी हुआ, गार्जियन तो दोषी हुआ नहीं। तो हम तो वही गार्जियन है कि हमने अपना जमीन दिया, अपनी बिल्डिंग बनाई, सारी व्यवस्था दी, जगह जगह आपकी पूजा पाठ किया और लास्ट में आप खारिज कर रहे हैं, हमको दोषी बना करके। एक प्रश्न ये है। दूसरा ये है कि जिन्होंने मान्यता ले लिया है उनको तुम बता रहे हो कि मानक में नहीं है, तो मानक में नहीं था तो जांच कमेटी जो गई थी और संस्तुति सहित अग्रसारित करके BSA को दिया या AD को दिया और उन्होंने संतुष्ट पा करके और बढ़िया समझ करके, योग्य समझ करके उस शासनादेश के अनुसार मानकपूर्ण समझ करके मान्यता दिया। मान्यता क्या किसी स्कूल वाले ने बनाया था? हमारे मान्यता तुमने दिया था ना, और तुम्हारी कमेटी जांच करने गई थी, भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट लगा के तुमने मान्यता दिया उस समय के अनुसार। मेरे पिताजी जिस समय पैदा हुए और धोती कुर्ता पहन रहे हैं, तो क्या वो भारत के नागरिक अब नहीं रहेंगे? जिसका पैंट शर्ट पहनेंगे तभी भारत के नागरिक रहेंगे। वो धोती कुर्ता पहनते रहे, धोती कुर्ता पहनेंगे, हम पैंट शर्ट पहनते रहे, हम पैंट शर्ट पहनेंगे, हमारा बेटा हाफ पैंट पहन के, लोअर पहन के घूमेगा, बरमूडा पहन के घूमेगा, बरमूडा पहन के घूमेगा। जिस समय के जो शासनादेश होगा उसके अनुसार आप काम लीजिए। 2023 के शासनादेश जो लोग मान्यता लेंगे, आप उन पर 2023 का शासनादेश लागू कराइए। जो 94 के शासनादेश से 94 के शासनादेश से चलेंगे, जो 19 के शासनादेश से 19 से चलेंगे, 13 के शासनादेश से 13 के शासनादेश से चलेंगे। आप क्यों लाते हैं चले जा रहे हैं? अगर इस समय BSA साहब से कहा दिया जाए कि PES की परीक्षा पास करिए इस बार, तब आप कल से आप BSA रहेंगे, उनकी औकात है PES की परीक्षा पास कर लेंगे, जब कर लिए तो तब कर लिए।
लेक्चरर से आप BSA हो गए, आप आइए ना। तो वो चीजें आप लोगों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करना पड़ेगा। आप दबेंगे, आप झुकेंगे तो बिठाएंगे। आप कानून के दायरे में रहते हुए आप बताइए कि कोई शासनादेश नहीं है मान्यता के अस्थायीकरण नवीनीकरण का, मान्यता का अस्थायीकरण नवीनीकरण का शासनादेश निकालिए। पहले यह तय करिए कि जो विद्यालय 1989 से लेकर अब तक अस्थायीकृत नहीं हुए या नवीनीकृत नहीं हुए विद्यालय चलते रहे। आपने छात्रवृत्ति दिया, आपने क्षतिपूर्ति दिया, आपने उनको RT पोर्टल कराया, आपने उनको UIS कराया, आपने हर साल उनसे स्वच्छता अभियान चलाओ, नहीं तो मान्यता प्रत्यायित कर लेंगे, मतदाता जागरूकता अभियान चलाओ, नहीं तो कर देंगे मान्यता प्रत्यायित कर लेंगे, वृक्षारोपण कराओ, नहीं तो जो है मान्यता प्रत्यायित कर लेंगे। तो जब मान्यता हमारी खत्म हो गई थी तो मान्यता प्रत्यायित करने का क्या मतलब है? और जितनी मार्कशीट सर्टिफिकेट हम लोगों ने जारी किया, अगर हमारा 89 की मान्यता है और 94 में खत्म हो गया 5 साल में, तो 94 से लेकर के 2024 तक 30 साल जो मार्कशीट सर्टिफिकेट जारी हुए अवैधानिक थे ना, उससे पढ़ करके जितने लोग अधिकारी कर्मचारी नेता मिनिस्टर IAS हुए हैं उन सबको बुलाओ वापस, क्योंकि 5वें 8वें मार्कशीट उनकी भर्ती है तो आगे के सारे भर्ती है। और अगर हम वैधानिक हैं तो ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। आज तक के संपूर्ण विद्यालयों में ये या तो अस्थायी मान लें या नवीनीकृत मान लें। इसके बाद नियम बनावे कि प्रतिवर्ष 1500 रुपये महीने के हिसाब से जमा करावे और नवीनीकृत करते जाए, जैसे सोसाइटी का नवीनीकरण होता है, जैसे गाड़ी के लाइसेंस का नवीनीकरण होता है, जैसे बंदूक के लाइसेंस का नवीनीकरण होता है, जैसे व्यापार के लाइसेंस का नवीनीकरण होता है। उसी तरह से प्रक्रिया आपने बनाई नहीं। नवीन मान्यता के शासनादेश आपने जारी किए और उसी नवीन मान्यता के शासनादेशों में आप उलझा के रहे हैं कि नवीनीकरण कराना पड़ेगा, अस्थायीकरण कराना पड़ेगा। एक ही सेशन के 10 विद्यालय हैं, एक को नोटिस करके आप उससे आवेदन करा के परिणाम पोर्टल पर उसको एक फर्जी प्रमाण पत्र पकड़ा दे रहे हैं और 9 को आप ऐसे चलने दे रहे हैं। 9 को कोई दिक्कत नहीं, एक को आप पेड़ करके बुला दे रहे हैं, बंद करने का कार्य बुला दे रहे हैं, चर्चा करने की नोटिस पकड़ा दे रहे हैं, 18 बिंदुओं की जानकारी ले रहे हैं, जिसकी जानकारी आपके पहले का DI ले चुका है, उसी ने रिपोर्ट लगाया कि नहीं ये सब कुछ है, इनको मान्यता दे दिया जाए। और उसी को आप बता रहे हैं कि नहीं ये कुछ नहीं है। तो उड़ गया क्या इतने दिनों की? तो उड़ा। कुछ बढ़ा विद्यालय में, कुछ रंगाई पुताई हुई, कुछ कमरे बने, कुछ जंगले लगे, कुछ डेस्क बढ़ा, कुछ बच्चे बढ़े, कुछ जगह बढ़ा। स्कूल वाले ने उसका अपना है ना, और दिन रात उसकी सेवा कर रहा है, एक छोटे से वृक्ष की तरह बड़ा वृक्ष बना रहा है, और तुम कर रहे हो मानक खत्म हो गए, मानक कम हो गए। मान्यता दे दिया, नोटिस कर दिया है कि तुम्हारे स्कूल के सामने 20 फीट की सड़क है, तो मान्यता देते समय क्या देखे थे? और तुम्हारे परिषदीय स्कूलों के सामने क्या फीट की सड़क है? रिक्शा जाने वाली जगह नहीं है। वो भी तो स्कूल है, वो भी तो सरकार का व्यवस्था देखनी चाहिए, और वो भी जनता के पैसे चल रहा है। हमारे आपके पैसे से सरकारी स्कूल चल रहे हैं, किसी SBI और किसी BSA के धक्के दिए गए पैसे नहीं चल रहे हैं। आम जनता पैसा दे रही है, जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप पैसा दे रहे हैं, तो सरकारी परिषदीय स्कूल चल रहे हैं। हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 2 कमरों के बराबर उनका विद्यालय है, न उनके पास सड़क है, न उनके पास अग्निशमन कोड का व्यवस्था है, ना उनके पास नेशनल बिजली बोर्ड की व्यवस्था है। आए दिन मिड डे मील को ऐसे बच्चे चल रहे हैं, आग लग रही है। 50 बच्चे हैं, 100 बच्चों का मिड डे मील दिखाया जा रहा है। 50 बच्चे हैं, 100 बच्चों का जूता मोजा का पैसा निकाला जा रहा है, ड्रेस का पैसा निकाला जा रहा है। हम नहीं उंगली उठाएंगे उन पर, लेकिन आप हमारे तरफ उंगली नहीं उठाएंगे। अगर एक उंगली हमारे तरफ उठाएंगे, 4 उंगली आपकी तरफ उठेगी। आपने तमाम ऐसे पैसे लेके खाए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। 2000 रुपये पर डे, जहाँ तक मुझे याद है, यह सत्य है कि 2000 रुपये पर डे SBI को मिल रहा है। विद्यालय जा करके और जांच करने का, विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था सिखाने का, रजिस्टर बनाने की व्यवस्था सिखाने का, और तमाम सारी जानकारियां देने का, बजाय ये सब सिखाने के कलेक्टर बने अपने ऑफिस में बैठे, इस कार रजिस्टर और अटेंडेंस रजिस्टर वो अपने ऑफिस में मंगा रहे हैं।